घर में आज अजीब सी रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नई शुरुआत का जश्न हो, लेकिन इस जश्न के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नहार गले में माला डाले खड़ा था, चेहरे पर न मुस्कान थी और न ही कोई भाव। उसकी आंखों में बस एक ठहराव था, जैसे उसने बहुत बड़ा फैसला पहले ही ले लिया हो। उसके पीछे लाल साड़ी में सिर झुकाए एक औरत खड़ी थी, जिसे पूरा घर अब तक मिस राहत के नाम से जानता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वही औरत आज इस घर की किस्मत बदलने वाली है। सामने शीतल हरे रंग की साड़ी में खड़ी थी, उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बार बार नहार के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा कि नहार, आज मजाक मत करो, इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। लेकिन नहार ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से एक कागज निकाला और शीतल के सामने बढ़ा दिया। जैसे ही शीतल की नजर उस कागज पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तलाक के कागज थे। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी की सांस लेने की आवाज तक सुनाई देने लगी। माँ की आंखें फैल गईं। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे और जूही स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रह गई। शीतल के हाथ से कागज छूट गया और वो रोते हुए बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहार ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बेहद ठंडी आवाज में कहा कि पत्नी वो होती है जो रिश्तों को निभाए, साजिशों से घर को तोड़े नहीं। इतने में पीछे खड़ी मिस राहत धीरे धीरे आगे बढ़ी। पूरे घर की निगाहें उसी पर टिक गईं। उसने अपने सिर से पल्लू हटाया और बिना डरे सबकी आंखों में देखते हुए कहा कि अब मुझे मिस राहत नहीं, रूही कहकर बुलाइए। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ के मुंह से चीख निकल गई और शीतल पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जूही की आंखों में अचानक आंसू आ गए और वो भर्राई आवाज में बोली कि रूही, क्या तुम सच में मेरी रूही हो? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। रूही की आंखों में दर्द भी था और मजबूती भी। उसने कहा कि हाँ, मैं ही वो रूही हूँ जिसे इस घर से मरा हुआ समझकर निकाल दिया गया था, जिस रूही की मौत का झूठा ड्रामा रचा गया ताकि शीतल अपनी जगह बना सके। शीतल चिल्लाने लगी कि ये सब झूठ है, लेकिन रूही ने उसे रोकते हुए कहा कि झूठ तुमने बोला था, मेरी जिंदगी छीनने के लिए, मेरे रिश्ते तोड़ने के लिए। नहार आगे बढ़ा और पूरे घर के सामने साफ शब्दों में कहा कि वो सब जानता था। रूही मिस राहत बनकर इस घर में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। माँ की आवाज कांपने लगी और उसने पूछा कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया? नहार ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, और आज मैं रूही से शादी करके उसे उसके हक के साथ इस घर में वापस लाया हूँ। ये सुनते ही जूही खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर रूही को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि उसे हमेशा यकीन था कि रूही जिंदा है। वहीं शीतल जमीन पर बैठ जाती है। उसका रोना अब चीख में बदल चुका था। उसने टूटे हुए स्वर में पूछा कि फिर मेरा क्या होगा? नहार ने बिना किसी हिचक के कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और आज का तलाक उसी का नतीजा है। रूही धीरे धीरे घर की दहलीज पर कदम रखती है। कुछ लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं, कुछ गुस्से में हैं और कुछ अब भी सदमे से बाहर नहीं आए हैं। रूही बस इतना कहती है कि वो बदला लेने नहीं आई है, वो सिर्फ अपना सच और अपना हक लेने आई है। कैमरा शीतल के चेहरे पर ठहर जाता है, जहां आंसुओं के पीछे अब नफरत और एक नई साजिश जन्म ले रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रूही की वापसी के साथ इस घर में अब शुरू होने वाला है सबसे बड़ा तूफान।